डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th में जो आपके सिंटैक्स में एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। और बहुत ही सरल तरीके से मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है। इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर डू दैट। तो ये सेंटेंस जो है आपका गलत है। क्या गलती है इसमें? इफ आई वॉज यू, तो आई के साथ वैसे तो वॉज लगाते हैं, लेकिन जब कोई कल्पना की बात की जाती है जो कि पॉसिबल नहीं है, केवल कल्पना में ही है, तो हम आई के साथ में वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ आई वर यू, लिखेंगे इफ आई वर यू। तो यहाँ पे आप वर लिख लें, तो बाकी आपका सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा। इफ आई वर यू यू वुड नेवर डू दैट। तो इसमें आपकी वर्ब की गलती है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर आई एम। तो क्या है? ही व्हेन ही अवोक, जब वह जागा, ही आस्क्ड। हम ये देख रहे हैं ये सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, यहाँ भी पास्ट में है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट में आ गया। तो हम ये देखते हैं कि आई व्हेन ही, वो जब वह जागा, उसने पूछा कि वह कहाँ था। जैसे आपने एक सेंटेंसेस को पढ़ा है ट्रांसलेट करना, और आपने इनडायरेक्ट स्पीच भी पढ़ी है, तो हम समझते हैं कि आई जो पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन है, जो का त्यों नहीं रहता है। तो यहाँ के इसके स्थान पर यहाँ पे आप लिखेंगे ही, और अब एम की जगह पे लिखेंगे वॉज। एम के स्थान पर लिखेंगे वॉज, तो आप लिखेंगे ही वॉज। राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन। तो इस सेंटेंस में दो बार एपोस्ट्रॉफी आया है। एक तो आपका ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो दो एपोस्ट्रॉफी एक साथ में आप लगा नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कार को उठा के इस एपोस्ट्रॉफी को खत्म करेंगे और कार को उठा के इधर लिखेंगे। किसके? राम के पहले लिखेंगे द कार ऑफ रामाज ब्रदर। यहां से कार ये आपकी गई, कहां पर गई? स्टार्टिंग में यहां पर आएगी, यहां पर लिखेंगे द कार ऑफ रामाज ब्रदर, और ये यहां से उठ के इधर चली जाएगी हैज बीन स्टोलन। इस प्रकार से इस बात को सही कर लें। और क्या है इसमें? दो एपोस्ट्रॉफी एक बार एक साथ प्रयोग नहीं होते। शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो इस सेंटेंस में आप देखें, ये सभी एग्जांपल्स बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अब सेंटेंस की मीनिंग निकालते हैं। एक होता है LATER, एक वर्ड होता है LATTER। तो LATER मीन्स होता है बाद में, LATTER मीन्स होता है बाद वाला। तो शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो इस सेंटेंस में ये समझ में आ रहा है कि वह बाद में आई, जितना कि उनकी आशा थी उससे बाद। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगल टी वाला ये आपका आएगा LATER, और सेंटेंस जो कहते हो आपको करेक्शन में आकर देना है। फिर ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ये सेंटेंस देखें, मोस्ट परफेक्ट, इसमें डिग्री की गलती है। डिग्री जब सुपरलेटिव डिग्री दी होती है तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा दा जरूर होगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें। किसी सुपरलेटिव डिग्री दी गई तो लिखे ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। इसके बाद द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। ये सेंटेंस है आपका। तो ना कि एरिया ऑफ दिल्ली की तुलना आगरा के एरिया से की जा रही है। तो हम यहाँ पर जो है देन के बाद में एरिया रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे दैट ऑफ आगरा। द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन दैट ऑफ आगरा। ये भी सिंटैक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसमें फर्स्ट है मिस्टर PK रॉय इज अ MP। तो ये जो यहाँ पर है नहीं होगा, क्या होगा? ANN, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन आता है M, A से शुरू होता है, वॉवेल से, साउंड वॉवेल है। तो MP के आगे N लगना है। Why are you afraid from him? afraid के साथ में हमेशा ऑफ आता है, तो पूरा सेंटेंस आपका सेम रहेगा। Why are you afraid of him? from him नहीं। I prefer a pen than a pencil, जैसे मैंने आपको बताया था, जूनियर सीनियर ये सभी इनके साथ में टू आता है, ना कि देन। तो लिख देंगे I prefer a pen to a pencil। तो क्या लगाएंगे? टू। मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट। ये इस प्रकार के जो सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, सिविक्स है ना, इकोनॉमिक्स है, तो इन सभी सब्जेक्ट को सिंगुलर ही प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? इज। आर की जगह पे इज लिखेंगे। He has been suffering from fever since 3 days। तो सिंस ये हमारा बहुत सिंपल सेंटेंस है, जो कि हम बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ने लग जाते हैं
कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हम अनिश्चित समय, 3 days क्या है, अनिश्चित समय है, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम भी बोलेंगे। तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस का नहीं। तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, FOR, फॉर। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड। तो डियर चिल्ड्रन, हम देखते हैं ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन, यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव, HAV। आप यहाँ पे HAVE लिखें, सेंटेंस आपका बस हैव लगाने से ही सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका सिंटैक्स में शुरू होता है, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। तो आप देख रहे हैं कि न्यूज, न्यूज कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, HAS डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो इट इज आई नहीं होगा, क्या होगा इसकी जगह पे, ME, मी। इट इज मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर नहीं आता, क्या होता है, TO2 हम लिखते ही हैं एप्लीकेशन में, आई एम ग्रेटफुल टू यू। बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। तो जब कभी वेदर की बात आती है तो सीधे बीइंग का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके आगे हम लगाएंगे पहले इट। इट बीइंग अ कोल्ड नाइट, आई स्टेड इन माई हाउस। देयर आर फाइन फर्नीचर, फर्नीचर हमारा सिंगुलर में ही हमेशा प्रयोग होता है। तो जो मैं नियम समझाती जा रही हूँ, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको सिंटैक्स करने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो देयर आर की जगह पे क्या आएगा, इज। तो देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। ही, यू एंड आई आर फ्रेंड्स। तो डियर चिल्ड्रन, जब कभी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों पर्सन एक साथ दिए गए हों किसी वाक्य में, तो हम 2, 3, 1 का फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2 क्या आएगा, यू। तो फर्स्ट पहले क्या लिखेंगे हम, यू, फिर हम लिखेंगे थर्ड, ही, और फिर लिखेंगे एंड आई आर फ्रेंड्स। ये इसी प्रकार से आपका केवल इसमें जो इसका क्रम है वो बदल जाएगा। और ऐसे ही सभी सिंटैक्स एग्जांपल्स को पढ़ने के लिए, सिंथेसिस को पढ़ने के लिए चैनल पर डटे रहें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।